कल की टिकट है दिल्ली की। लवाना होटल में हुए हादसे में कल 4 परिवारों के घर के चिराग बुझ गए। इस समय हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वो परिवार है जिसकी कुछ दिन बाद ये जो 2 बच्चे थे जो लवाना होटल में रहने के लिए स्टे करने के लिए गए थे और फरवरी में इन दोनों की शादी होने वाली थी और ये दोनों मंगेतर थे। मैं आपको दिखाऊं, ये वही घर है जिसकी बेटी जो साहिबा जिसका नाम था और लवाना होटल में वो दोनों लोग रहने के लिए गए थे, कुछ समय के लिए स्टे करने के लिए गए थे। और कल जिस तरीके से लवाना होटल में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और उसमें ये 2 परिवार के लोग भी थे। आप ये देख सकते हैं, ये जो लड़की थी साहिबा, उसकी पूरी जो फैमिली है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। काफ़ी दुखी हैं वो। और मैं आपको बताऊं कि इनकी फरवरी में शादी होने वाली थी, जहां इसी घर से जहां शहनाई बजने वाली थी। तो अब इन दोनों बच्चों की, जो 27 साल का लड़का था और 26 साल की लड़की थी, इन दोनों की इसी घर से अब अर्थियां निकली हैं। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि समय नहीं है ये सब बात करने का, लेकिन मैं कोशिश करूंगी उनकी माँ का कि वो कुछ कह पाती। मैम, आपका दुख हम समझ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगी? कब बेटी गई थी, क्या हुआ था? ये उनके बड़े पापा है। यही बताइए मैम। सरकार से कुछ आपका इवेंट था, इवेंट में गई थी बस। सुबह इवेंट का अपना सारा पैकअप करना था, रेस्ट किया, पता ही नहीं चला कब आग लग गई, धुआं हुआ सब। मैम, जब आग लगी क्या आपकी बेटी से बात हो पाई? उसने फोन किया था लास्ट, आखिरी बात कब? रात को 11 बजे और रात को 2 बजे वीडियो कॉलिंग हुई। शादी होने वाली थी कुछ समय बाद। आज 3 साल पूरे हो गए इन लोगों को इकट्ठे हुए को, तो इसका थोड़ी ट्रीटमेंट। शादी कब थी मैम? फरवरी। आखिरी बात किसी से हो पाई थी जब वो परेशान वो हुए, जब वो आग में फंसे? क्या फोन किया था उन्होंने? स्विच ऑफ। ये लड़की की माँ है मैम। होटल कह रहा है कि होटल की गलती है, हालांकि सारी बातें क्लियर हो गई हैं। एनओसी नहीं था, फायर एनओसी नहीं था, ध्वस्तीकरण के आदेश भी सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? ना उसका नक्शा पास था, ना एनओसी थी। ऐसे होटल को तो तुरंत ध्वस्तीकरण होना चाहिए, केवल बातों से नहीं, इसको पूरी तरह से टूट जाना चाहिए कि जो हम लोग के साथ घटना घटी है और किसी के साथ ना घटे। ये बहुत गलत काम हुआ है, बहुत गलत काम हुआ है। ये सरकार को पूरा संज्ञान में लेके इसको तुरंत, बल्कि 24 घंटे के अंदर जैसे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, इस होटल के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। परिवार के जो लोग हैं काफ़ी गुस्से में हैं, दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है इसमें 2 परिवारों के जो चिराग हैं वो बुझ गए हैं। और उनके आप समझ सकते हैं कि एक माँ का दर्द, जो माँ अपनी बेटी को कुछ दिनों बाद डोली में बैठाने वाली थी, अब उसकी अर्थी को कांधा देके आई है। परिवार के और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी बात कब हुई थी? हमारी क्षति हुई है, हमारी बेटी, सबसे बड़ा हमारी बेटी और होने वाले दामाद की जो क्षति हुई है उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन ये जो जिस तरह से अवैध, जो पूरे शहर में इस तरह के कई हैं, एक नहीं अनेकों जगहों में इस तरह की दुर्व्यवस्था है, तो इसके ऊपर तत्कालीन बिल्कुल मतलब समझ लीजिए एकदम एक्शन ऐसा लेना चाहिए। आपकी जो बेटी थी उससे आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई? मेरी बेटी से तो बात हमारी होती रहती थी। मेरी असल बात, हम आते रहते। मैं इस समय आशियाना में शिफ्ट हो गया हूँ, मैं रहता तो यहीं पर था, लेकिन मैं उससे हमेशा मिलता रहता था। अब 2-3 दिन पहले ही मुझसे मिली थी, तो हमसे कह रही थी कि छोटे पापा मुझे दिल्ली जाना है और मुझको वहाँ की तैयारी करनी। हम लोग शादी की तैयारियाँ कर रहे थे उसके लिए। लेकिन ये जो काम हुआ है, इन सब तरह से आप जो होटलों पर कार्रवाई होनी चाहिए उससे भी 10 गुना ज़्यादा सोच से ऊपर होनी चाहिए। लड़की के मामा और लड़की की जो नानी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, सर ये बताइए कि
बात हुई थी आपकी, क्या क्या कह रही थी जब लास्ट टाइम बात हुई, क्या? नहीं बेटा, कल की टिकट है उसकी, दिल्ली की। थैंक यू। तो सुना आपने, ये वो परिवार है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो बेटी है उसकी फरवरी में शादी होने वाली थी, 2 बेटियां हैं और ये वही घर है जहां से बस कुछ दिनों के बाद ही उसकी डोली उठनी थी। हालांकि कहा ये जा रहा है कि लास्ट टाइम जब आग लगी तो वो अपना इवेंट जो ख़त्म करके, इवेंट था उनका, इवेंट ख़त्म करने के बाद वो होटल के रूम में आराम करने के लिए गई थी, लेकिन जिस तरीके से होटल की लापरवाही हुई और धुआं चारों ओर भर गया और आग लगने के बाद लोगों को वहां से निकलने का रास्ता भी नहीं मिल पाया, जिसके कारण 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है, ये दावे कर रहा है कि जल्द ही इस पे कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को सज़ा भी मिलेगी। होटल के ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लखनऊ जैसे और भी शहरों में, और लखनऊ में भी इस तरीके के ना जाने कितने होटल, कितने अस्पताल और कितने कोचिंग सेंटर इसी तरीके से चल रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ कृति श्रीवास्तव, TV9।